भाइयों बिल्कुल भी बहुत अखाड़ा होंगे लोग पर उसे वोट दियो तो इसे बीजेपी को धरती में लाए। जय हिंद और जय राजपूत समाज। जो भाजप सरकार परसोत्तम रूपालानी तिकीट रद्द न करे तो समग्र क्षत्रिय समाज આ ગુજરાતમાં એક પણ ભાજપની સીટ ઉપરથી મતદાન નહીં કરે। नमस्कार। तो चुनाव बिल्कुल सामने है और पहले चरण के लिए अब प्रत्याशी खूब जोर शोर से प्रचार में लग गए हैं। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी भी अपने ढंग से प्रचार कर रही है और विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अलायंस भी अब सीधे मैदान में उतर चुका है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर के एक चर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासी तेज हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां की पहले चरण के 8 जिलों में वोटिंग होनी है, 19 अप्रैल को मतदान होगा, 17 अप्रैल तक चुनाव प्रचार किया जाएगा और आज से लगभग 9-10 दिन बचे हुए हैं। और उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश करके इंडिया गठबंधन से एक प्रमुख साथी को गठबंधन तोड़वा करके बीजेपी ज्वाइन कराई थी, जयंत चौधरी, उन्हें लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और जयंत चौधरी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में भाजपा की बोहनी ठीक नहीं होने वाली है? क्या अखिलेश यादव ने टिप्पणी करते हुए किसको निशाने पर लिया है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज यानी राजपूत समाज के लोगों ने कोई कार्यक्रम किया, कोई बात की और कोई बात करके क्या उन्होंने कोई अपील जारी कर दी है क्या कि भाजपा को वोट न दें? इसके पीछे की राजनीति क्या है, आज की इस बातचीत में हम उसे शामिल करने जा रहे हैं। तो पहली अपडेट यह है कि वहां के राजपूत समाज के लोगों ने एक बड़ी पंचायत बुलाई और उस पंचायत को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट नहीं दो, भाजपा के प्रत्याशी जहां भी हैं उनको हराओ और विपक्षी दलों के गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने की बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने की बात इस समाज के लोगों के बीच से आने लगी। उनका दावा और उनका आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी में राजपूतों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। चाहे वो राजनाथ सिंह की बात हो, चाहे वो संगीत सोम की बात हो, बहुत सारे लोगों को देखिए, किसी समाज को इस तरह से जागरूक होना चाहिए। हालांकि इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो खुद को भी क्षत्रिय और राजपूत कहते हैं, उनके यहां थोड़ा मामला दूसरा है, लेकिन चुनाव लोकसभा का है और लोकसभा के चुनाव में यहां पर जो परिस्थितियां बनती दिख रही हैं, ये परिस्थितियां असल में बीजेपी के खिलाफ बनते दिख रही हैं। और यह वो वोट देने वाला तबका है जो एक मुश्त, सीएसडीएस का आंकड़े अगर देख लें आप तो लगभग 90% तक वोट 2022 के चुनाव में बीजेपी को दिया था। 2019 के चुनाव में भी उसका लगभग 85-90% वोट जो है बीजेपी को मिला था और 2024 में भी ये माना जा रहा था कि समाज का अधिकांश वोट बीजेपी को पड़ सकता है और पड़ेगा। तो एक ये अपडेट है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी परेशान है, बेचैन है। वहीं दूसरा अपडेट जयंत चौधरी से जुड़ा हुआ है और जयंत चौधरी क्या बीजेपी में जब गए तो क्या इसी दिन के लिए गए कि संयुक्त रैलियां जो हों, उनके अपने प्रत्याशियों के बीच जो रैली हो, जो चुनाव प्रचार हो, उसमें योगी और मोदी के बीच जयंत चौधरी नदारद हो जाए, वो दिखे ना? क्या चल रहा है इसके पीछे, क्या है कहानी इसके पीछे? आज इस पर थोड़ा विस्तार में बात करेंगे। जितना गलियारों में चर्चा है, जितना लोगों के बीच सुख बुगाहट है, इसे देखने और समझने की जरूरत है। तो चर्चा यह है कि पहली रैली जो मेरठ में हुई, उस रैली में तो एनडीए की रैली की तरह उसे देखा गया
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल के साथ नए नए साथी बने, अपना दिल और दल दोनों बीजेपी को हार गए। अपने दादा आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को, उनकी छवि को नरेंद्र मोदी जी में छवि देखने वाले जयंत चौधरी उस मंच पर थे और एक अच्छा मंच सजा था, जिसमें प्रधानमंत्री भी हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी हैं, जिसमें घटक दलों के सारे लोग हैं, सबका भाषण होता है, बड़ा सम्मान, बड़ा कुछ होता है। और उससे ये संदेश देने में वो लोग कामयाब होते हैं कि एनडीए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है। लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार थोड़ा आगे बढ़ता है, तमाम जगहों से, और इवन वहां के लोग तो ये बता रहे हैं कि बैनर पोस्टर तक से वहां गायब दिखते हैं जयंत चौधरी। और जयंत चौधरी इस बात से नाराज दिखाई दे रहे हैं, नाराज बताए जा रहे हैं कि जयंत चौधरी को लेकर के अब यहां पर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि वह अंदर अंदर बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। बीजेपी से नाराज जयंत चौधरी इस बात को लेकर के परेशान हैं, बेचैन हैं कि क्या इनसे इसी दिन के लिए गठबंधन किया गया था? क्या उनसे इसी बात के लिए गठबंधन किया गया था कि उनको जो है पर्याप्त सम्मान नहीं मिलेगा, उनको चुनाव प्रचार में साथ नहीं ले जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या योगी जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, जिसके लिए बीजेपी ने ये रणनीति बना ली है कि किसान आंदोलन के पूरी नाराजगी को केवल जयंत चौधरी के बहाने, जयंत चौधरी के भरोसे बीजेपी डाइल्यूट करना चाह रही है कि किसानों के आंदोलन से बीजेपी को कोई नुकसान ना हो, इस बात को लेकर के बीजेपी बहुत सजग है। इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ ऐसा बड़ा किया, क्योंकि ये सामान्य गठबंधन नहीं था जो जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के भीतर था। समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी के गठबंधन ने 2019 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतना काम तो नहीं किया, उतना कारगर तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 0 विधायकों वाली जयंत चौधरी की पार्टी 9 विधायकों के साथ चुनाव जीतती है। लेकिन उससे बड़ी बात यह होती है कि 9 विधायक होने के बावजूद अपने से 3 गुना विधायकों का समर्थन समाजवादी पार्टी से दिलवाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजा था। और ये यकीन, ये भरोसा कि हम गठबंधन तोड़ेंगे नहीं, हम साथ रहेंगे। जयंत चौधरी जी इस बात के लिए कटिबद्ध थे, वो बार बार कहते भी थे कि चवन्नी तोड़े ही पलट जाऊंगा। जयंत चौधरी के साथ एक अच्छा तालमेल बन गया था, राज्यसभा भेज दिया था अखिलेश यादव जी ने, और इस लोकसभा के लिए सीटें बंटवारा हो गया था कि 7 सीटें जयंत चौधरी को दी जा रही थी। हालांकि जयंत चौधरी का यह आरोप था कि नहीं, उसमें से 3-4 कैंडिडेट तो समाजवादी पार्टी के थे जो अरेली के टिकट पर लड़ रहे थे, और हमारे तो 3-4 ही थे। लेकिन बीजेपी के साथ वो चले गए और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया और केवल 2 सीटों पर मान गए, 2 मंत्री बना दिए गए उत्तर प्रदेश सरकार में। लेकिन इसके बाद बीजेपी ये चाहती थी, और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे करके नरेंद्र मोदी और बीजेपी एनडीए ये कोशिश कर रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बेल्ट और किसान बेल्ट में बीजेपी अपना जनाधार मजबूत कर ले। इसके लिए बीजेपी ने एक कोशिश यह भी की कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसको लेकर के जाटों में बड़ी नाराजगी है, जाट समाज चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो कहीं का पूरे देश का हो, वह जब पहलवान बेटियां आंदोलन कर रही थीं तो वो ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगा रही थीं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई उस तरह से ठोस कार्रवाई नहीं की और माना यह जा रहा था कि जाट समाज इसे अपने अपमान के रूप में देखता है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का अभी तक टिकट नहीं हुआ, और बीजेपी इतनी सजग है कि वो चाहती है कि पहले और दूसरे चरण में मतदान जब तक हो न जाए तब तक हम ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देंगे, घोषित नहीं करेंगे। और टिकट काट नहीं पा रहे, पता नहीं, वो ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा दबदबा वाली बात कही थी, आपने देखा कि नहीं? वो दबदबा तो बहुत है, दबदबा तो रहेगा। तो ऐसा क्या दबदबा है कि बीजेपी उनका टिकट भी नहीं काट पा रही है और बीजेपी उनका टिकट घोषित भी नहीं कर पा रही है। ये केवल और केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए हो रहा है।
कि वहां के किसान और खासकर जाट समुदाय बीजेपी से नाराज ना हो जाएं, वो बीजेपी को वोट देते रहें, इसके लिए वो टिकट नहीं घोषित हो रहा है। लेकिन इस बीच में खबर ये आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों के बीच इस बात की नाराजगी आ रही है कि भाई आप हमारा इतना बड़ा नेता और इतने बड़े नेता को बीजेपी वह सम्मान नहीं दे रही है जिस सम्मान के हकदार वो लोग थे, जिस सम्मान को वो चाहते थे कि वो सम्मान हो मिले, जिस सम्मान को लेकर के वो बीजेपी की तरफ गए। एक बड़े नेता हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, लेकिन जयंत चौधरी को वह सम्मान बीजेपी नहीं दे रही है। कैंपेन में उन्हें अपने साथ नरेंद्र मोदी जी ले नहीं जा रहे हैं, वो अपने प्रत्याशियों का भी प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब आपको कुछ दिन में सूचना मिल जाएगी कि जयंत चौधरी खुद अब अपनी रैली बना करके कैंपेन में जाएंगे। कुछ कुछ रैलियां उन्होंने की भी हैं, लेकिन अंदर खाने की सुगबुगाहट बड़ी बदल रही है और उसमें एक बहुत अहम सीट है। अगर उस सीट के बारे में आप सब जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि वो सीट का नाम है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर वो सीट है जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी से भी जयंत चौधरी के खटपट की बात सामने आई थी, क्योंकि जयंत चौधरी ये चाहते थे कि मुजफ्फरनगर की सीट जो बीजेपी को चली गई थी वहां से संजीव बालियान टिकट पर जीत गए थे और चौधरी अजीत सिंह को उन्होंने हरा दिया था चुनाव। आरएलडी के लोग और वहां के लोकल लोगों का यह दावा है कि चौधरी अजीत सिंह चुनाव हारे नहीं थे, चौधरी अजीत सिंह को चुनाव हरवाया गया था। और अपने इस हरवाए जाने के खिलाफ चौधरी और जाट समुदाय के लोग, किसान समुदाय के लोग ये कहते रहे कि हमने 10 साल जिनके विरोध में यहां मुजफ्फरनगर में राजनीति की, अब उन्हीं के लिए वोट मांगने जाए। ये बात अंदर अंदर चल रही है और अपने सम्मान को लेकर के जो एक अपमान का भाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों में जयंत चौधरी को लेकर के आ रहा है, तो इससे एक बात यह भी सामने आ रही है, क्या जयंत चौधरी अंदर अंदर अपने लोगों को ये बात समझा रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की सीट किसी तरह हरवा दो, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह के हार का बदला लेना है। क्योंकि चौधरी अजीत सिंह दरअसल चुनाव हारे नहीं थे, उन्हें जानबूझकर गलत तरीके से मशीनरी का दुरुपयोग करके जबरदस्ती चुनाव हराया गया था। और जो लोग चौधरी अजीत सिंह से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, जो उनका सम्मान करते हैं, जो किसान बिरादरी के लोग चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करते हैं, उसको लेकर के वो बेचैन है कि अब उसी बीजेपी के कैंडिडेट के लिए कैसे वोट मांगने जाएं, जिस बीजेपी के कैंडिडेट ने धोखे से चौधरी अजीत सिंह को चुनाव हरवाया। ये कहते हुए वहां के गांव के लोग सुने जा रहे हैं और अंदर अंदर शायद जयंत चौधरी ने भी अपने लोगों को चुप रह करके एक संकेत कर दिया है कि आपको जो ठीक लगता है करिए। और इसके बाद एक क्लैश जो हो रहा है कि अब सोचिए ना, जयंत चौधरी गए थे बीजेपी में, तो एक बड़े नेता हैं जयंत चौधरी और उनके पार्टी के लोग बहुत सम्मान करते हैं जयंत चौधरी का। और उनका दावा यह है कि जयंत चौधरी को केवल आप 2 सीटों के लिए चुनाव में गठबंधन किए थे। क्या जयंत चौधरी केवल 2 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे? क्या जयंत चौधरी को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी या योगी आदित्यनाथ जी के साथ जयंत चौधरी जी को नहीं जाना चाहिए चुनाव प्रचार में? अगर जयंत चौधरी जी जाटों के बड़े नेता हैं तो क्या हरियाणा में उन्हें चुनाव प्रचार में नहीं जाना चाहिए? क्या राजस्थान में उनको बीजेपी को नहीं भेजना चाहिए? बीजेपी कहीं नहीं भेज रही है और जयंत चौधरी अंदर अंदर इस बात से नाराज है। सूत्रों के हवाले से कहें तो एक सुगबुगाहट तो यह भी सुनने को मिल रही है कि लगता है जयंत चौधरी इस गठबंधन के भीतर अब सहज नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि जो सोचकर वो गठबंधन में गए थे ऐसा कुछ तो मिल नहीं रहा। सोचिए, जयंत चौधरी वो व्यक्ति हैं जो जिनका इतना सम्मान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने किया, हमेशा बराबरी की बात की, 9 विधायकों पर उन्होंने राज्यसभा भेज दिया। आज की तारीख तक जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के 3 गुना विधायकों का समर्थन लेकर के राज्यसभा के सांसद हैं और इतना सम्मान उन्हें समाजवादी पार्टी के गठबंधन में मिला था। बहुजन समाज पार्टी के साथ जब गठबंधन में तब उन्हें उतना सम्मान मिला था।
और वहां पर जाकर के उन्हें उस तरह का बराबरी का कोई एहसास नहीं हो पा रहा है। तो अंदर खाने कई तरह की बातें चल रही हैं और एक बात तो यह भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, जो जाट नेता हैं, और उनको भी भीतर भीतर ये लगता है कि अगर जयंत चौधरी जाटों के नेता बन जाएंगे तो उनका अपना जनाधार भी खिसक जाएगा। इसलिए प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई भी उस तरीके से जयंत चौधरी को सम्मान नहीं दे पा रही है जिस सम्मान को सोच करके जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन को छोड़ करके अपना दिल हार दिया था बीजेपी के हाथ में। और इस सब को लेकर के ये माना जा रहा है। और अखिलेश यादव जी ने एक टिप्पणी कर दिया, जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि यह जो गठबंधन हो रहा है, यहां तो ऐसा लगता है कि सम्मान है ही नहीं, और सम्मान जब है नहीं तो उस सम्मान के न रहने के बाद वहां पर होगा क्या। और उस तरह से चीजें ऐसी चल रही हैं वहां पर कि उस सम्मान के न रहने पर ऐसा लगता है कि बोहनी ही खराब होने जा रही है, बोहनी ही खराब होने जा रही है। और इस तरह के कई चीजें वहां पर लोगों के बीच चल रही है। वो कह रहे हैं कि भाजपा की घोषित संयुक्त रैलियों में जो जितने दल हैं गठबंधन के, वो अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं और अपमान का घूंट पी रहे हैं। यहां तक कि अपने प्रत्याशी के समर्थन में की जा रही रैली तक में भाग नहीं ले पा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वे लोग इस गठबंधन में सहज नहीं है, वो गांठ बंधन बन चुका है। अखिलेश यादव जी इस पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि ये गठबंधन अब गांठ बंधन बन चुका है, और वो ये बात कहते हुए कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से समाचार भर के लिए बचा हुआ ये गठबंधन, अब इस गठबंधन में भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार मान चुकी है। 24 में बोहनी ही खराब हो गई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह हार रही है भाजपा, और उनके अपने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के आगे भाजपाइयों का गुट हथियार डाल चुका है। पश्चिमी यूपी भी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। और इस तरह से अखिलेश यादव ने वह टिप्पणी करने में कोई मौका नहीं चूका कि हमने जिसे इतना सम्मान दिया वो आज वहां ऐसे लड़ रहे हैं। तो जो 8 जिले हैं पहले फेज में, चाहे वो कैराना हो, इकरा हसन एक बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रही है। खुद मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक जो एक बड़े नेता है, संजीव बालियान ने कोशिश जरूर की है। उन्होंने एक भाषण में कहा कि ये वही हरेंद्र मलिक हैं, ये वही पार्टी है जिसने चौधरी अजीत सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन ये वही संजीव बालियान है जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह को धोखा से चुनाव हरवा दिया। ये बात जनता तक लोगों को अभी भी याद है। इसलिए वहां के लोकल आरएलडी के कार्यकर्ता भी मुजफ्फरनगर में भाजपा के प्रचार में नहीं जा रहे हैं, और इसलिए वहां खलबली मची हुई है। तो मुजफ्फरनगर की सीट पर भी बीजेपी परेशान है। पीलीभीत की सीट पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मजबूत है। सहारनपुर में इमरान मसूद बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। इवन उसके आगे तमाम और जगहें हैं, जैसे और मुरादाबाद की सीटें हैं, वहां पर एक मजबूत प्रत्याशी है। बीजेपी कई जगह परेशानी में लग रही है। मैं ये दावा कतई नहीं करूंगा कि बीजेपी सब जगह चुनाव हार रही है, क्योंकि बीजेपी है, लेकिन यह जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट फैक्टर था, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जयंत चौधरी, इनके बीच बीजेपी अपनी दिल में जगह बना नहीं पाई। और जब इनके नेताओं के बीच के दिल में जगह नहीं बना पाई, तो वहां के आम जाट और किसान लोगों के बीच में, किसान आंदोलन तो अभी स्मृतियों में खत्म नहीं हुआ होगा। किसान आंदोलन में शहीद हुए लोग भूले नहीं होंगे अपने शहीदों को। लखीमपुर खीरी के प्रकरण को लोग भूले नहीं होंगे। बीजेपी ने किसानों पर जितना अत्याचार किया, इसको लोग भूले नहीं होंगे। और ये सारी बातें अगर एकजुट हो गई तो इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि वाकई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी की बोहनी खराब हो जाए। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।